पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, मैं उस पर आऊं उससे पहले जरा बताऊं कि तुर्की की कंपनी सेलेबी को बहुत बड़ा झटका लगा है। सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। मैं आपको बताऊं कि यह सेलेबी कंपनी क्या करती है। भारत के कई एयरपोर्ट्स हैं जिन पर यह एजेंसी काम कर रही है। एयरपोर्ट्स पर जो ग्राउंड ऑपरेशन का काम है उसे यह देखती है। ग्राउंड ऑपरेशंस यानी कि एयरपोर्ट के अंदर बहुत सी सेवाएं देने वाली ये तुर्की की कंपनी सेलेबी है। अब तुरंत प्रभाव से इसका जो इसका आगे का क्लियरेंस है उसे रद्द करा गया है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। जो देश खुलकर हमारे साथ नहीं खड़ा है उसको देश के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा में ग्राउंड ऑपरेशंस में लगाने का क्या मतलब है। और इसीलिए जो ये खबर आई है ये बहुत बड़ी खबर है। जीडी बख्शी सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सर, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि तुर्की की इस कंपनी का जो आगे का क्लियरेंस है वो रद्द कर दिया गया है। आपको लगता है इसमें कैसे भरोसा किया जाए तुर्की जैसे देश पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारत की नीति अब बहुत सीधी है। जैसे को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। जैसे द वे यू ट्रीट अस इज एग्जैक्टली द वे वी विल ट्रीट यू। ठीक है। और इनकी जो भी कार्गो हैंडलिंग एजेंसीज को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अटल टनल पे काम कर रही हैं, वो सबको घर भेजो। पैक अप योर बैग्स एंड लीव। ठीक है। कोई बिजनेस ट्रेड आपके साथ नहीं होगा। और हमारे टूरिस्ट सैलानी तो ऐसे देश जाने बंद कर दिए हैं। बट द तमाशा विल नॉट स्टॉप हेयर। ठीक है। आपके जो हैं एर्दोगान साहब के बेटे की फैक्ट्री है ड्रोन्स की, और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुनाफा खाए पाकिस्तान से। जो भी ड्रोन भेजे सब बेकार, यूजलेस, एक भी काम नहीं किया है, एक भी काम नहीं किया है साहब। और इसके चलते वो मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। उनका पीआर डिजास्टर हो गया है। ठीक है। और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। ग्रीस और तुर्की की दुश्मनाई है। मैं एनडीसी की डेलीगेशन लेके ग्रीस में गया था सन 2008 में। उस वक्त भी वो हमें कह रहे थे कि साहब, हम तुर्की के साथ हमारी बड़ी लगती है, हम आपके हथियार चाहते हैं साहब, आपके हथियार बहुत अच्छे हैं, हमको ब्रह्मोस दीजिए, हमको आपका पिनाका दीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। और बहुत वो लोग कीन थे। तो मैंने आके बता दिया था, अगर तुर्की को इतना शौक है पाकिस्तान को सामान बेचने का, तो हम भी ग्रीस को सामान बेचें, ब्रह्मोस बेचे उनको। आप पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने, इतनी बढ़िया हमारी एटैक गन है, वर्ल्ड बीटर क्लास डिजाइन है, ये अमेरिकन गन से अच्छी है, ये उनको दें। तेजस की हमारी असेंबली लाइन फुल स्केल पे आ जाती है। सर देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि अब धीरे-धीरे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अब ये पूरी कहानी आने लगी है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को अपनी स्ट्राइक से ध्वस्त किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की एक सक्सेस स्टोरी अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुलकर छाप रही है। वॉर वेटरन्स बोल रहे हैं, वॉर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, उसी पर अब डोनाल्ड ट्रंप भी बोले हैं। सर, ये बहुत बड़ा बयान है। मैं जरा चाहूंगी मेरे सारे मेहमान इसे सुने। मेजर तूर, मेजर जनरल वीके दत्ता, मेजर जनरल सिवाच, इसको सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? भारत पाक सीज़फायर पर उसका बयान आया है, मुझे कहना चाहिए यू टर्न आया है। मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत पाक को संघर्ष सुलझाने का मैंने सुझाव दिया था, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। अब ये देख लीजिए आप, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक क्रेडिट ले रहे थे, अब वो खुलकर कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने संघर्ष को सुलझाने का सुझाव दिया, क्योंकि पाकिस्तान सीज़फायर के लिए हमारे पास आया। अब इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने सीज़फायर नहीं कराया है। अब ये जो यू टर्न है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरे दूर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अब मान रहे हैं मैंने नहीं कराया भाई सीज़फायर? वेरी मच एक्सपेक्टेड सच्चा नेता जी, क्योंकि
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही इम्पल्सिव पर्सनालिटी है। हाँ। वो आज कुछ बोलेंगे, परसों दोबारा कुछ बोलेंगे, पर वो एक किस्म का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, खबरों में बना रहना चाहते हैं, स्पॉटलाइट में बने रहना चाहते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो उनका स्पष्ट बयान था कि वी हैव नो बिजनेस इंटरफेयरिंग इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हुआ है, एंड लेट देम डिसाइड। उसके कुछ दिनों बाद, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, कुछ महत्वपूर्ण और क्रिटिकल एसेट्स पे जब हमला किया गया फॉर इंडिया सेल्फ डिफेंस, तो फिर बात सीरियस हुई और फिर अमेरिका मैदान में उतरा। और उसके बाद अब आगे इफ यू फर्दर कनेक्ट द डॉट्स, तो इजिप्ट से एक C-130 एयरक्राफ्ट आता है, वो कुछ सामान लेके आता है विच इज समवॉट रिलेटेड टू रेडिएशन या रेडिएशन कंट्रोल। ठीक है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी लैंड होता है पाकिस्तान में। तो देखें, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द स्पेसिफिक्स, पर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की है, एक चीज स्पष्ट हो गई है कि डू नॉट मेस विद इंडिया एनी मोर। ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, और इसकी नई रणनीति और न्यू तरीके से हम पेश आएंगे। क्योंकि देखें, इजराइल का आप देखें, यू हैव टू बी अग्रेसिव माइंडसेट, वरना लोग खा जाएंगे। पीपल विल कीप प्रेसिंग यू डाउन, एंड इस रीजन में भी वी आर सराउंडेड। हम दो न्यूक्लियर नेबर्स, हॉस्टाइल नेबर्स से घिरे हुए हैं। तो अगर हम अब डिफेंसिव पे ही कब तक रहेंगे? अब वो समय आ गया है कि हमें प्रोएक्टिव एक्शन और अप्रोच लेना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बहुत बार बोला था कि डी न्यूक्लियराइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विल अनस्टेबल है। वो काबू ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जहां पे देश में मिलिट्री डोनाल्ड ट्रंप का ये से का दबदबा है, पहले दिन से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह के बयान देते हैं उनकी आदत रही है, और अब वो यू टर्न भी ले रहे हैं, कह रहे मैंने नहीं कराया सीज फायर। अब सोचिए, जो व्यक्ति 2 दिन 3 दिन पहले से ये कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने कराया सीज फायर, वो अब यू टर्न ले लिया उसने, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कराया। हाँ, जीडी बख्शी से बोलिए सर। देखिए, मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैं कई दिन से कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत मर्क्यूरियल पर्सनालिटी हैं। ही इज एब्सोल्युटली राइट, ही इज वेरी इंपल्सिव, इंट्यूटिव भी है। और मैंने कहा था कि उनकी शायद गलती नहीं है, उनके स्टाफ ने ठीक से ब्रीफ नहीं किया। तो वो कह रहे हैं, वो नेचुरली हैप्पी थे कि मेरी वजह से वहाँ पे पॉज इन ऑपरेशंस हो गया है। तो उनको ये भूल गए कि भारत और को सबसे